नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम विस्तार कर से डिस्कस करने वाले हैं CITS प्रोस्पेक्टस को कि CITS प्रोस्पेक्टस में क्या बताया गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कि किस ट्रेड में रजिस्ट्रेशन करें, सेंटर कहां कहां अप्लाई करें, NSTI में कौन से ट्रेड में सीट हैं, किस NSTI में एडमिशन करना उचित रहेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, एडमिशन के समय हमें कितना पैसा देना होगा। इन सारे बातों को हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले यार नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, इस प्रोस्पेक्टस को 2020 प्रोस्पेक्टस को विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये प्रोस्पेक्टस को जारी किया गया है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स सेशन अगस्त 2020। तो दोस्तों, ये जो है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर ये प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। तो इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किन किन बातों पर डिस्कस किया गया है ये देखिए। The objective of the craft instructor training scheme to train instructor trainee in the technique of transforming hands-on skill in order to train semi-skill and manpower for industry। तो दोस्तों, CITS प्रशिक्षण का जो है इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको कौशल प्रदान करना और अपने हाथों में कौशल देना, और जहाँ पे इंडस्ट्री में जहाँ पे जनशक्ति या मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पे आप एक कुशल कौशल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेन पॉइंट, क्योंकि प्रोस्पेक्टस काफ़ी 20 पेज का है तो हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर आर ट्रेंड इन 34 ट्रेड्स एंड ट्रेनिंग इन कंडक्टेड इन 28 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI, 6 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT एंड 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। मतलब कि दोस्तों 34 ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है, और 28 NSTI हैं और 6 स्टेट में ITOT है। इसके अलावा 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं CITS का। तो आप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने कोर्स को तो आपको CITS का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब देखिए, CITS A candidate trained in CITS scheme work as a instructor in industrial training institute and impart efficient skill training। तो आप कहाँ किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, इस चीज़ को बताया गया है कि आप ITI कॉलेज में, ITI इंस्टीट्यूट में एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, या अधिक जो आपका कौशल इफिशिएंट कौशल ट्रेनिंग जहाँ पे होता है वो कर सकते हैं। एज अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, आप एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ही एंड सी कैन इम्पार्ट ट्रेनिंग अंडर एनी स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्कीम। आप एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर की तरह जो कहीं पे जो स्किल इन डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो ट्रेनिंग होती है उसको आप ट्रेंड कर सकते हैं। वर्क एज ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर इन इंडस्ट्री फॉर वर्कर, आप एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पर इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं। प्रिपेयर रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए आप मटेरियल, रिटेन मटेरियल मतलब कि आप तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बुक तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप कई काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ बातों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रोस्पेक्टस काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बात करने वाले हैं कि क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर के लिए कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम कब से कब होने वाले हैं। तो दोस्तों, DGT कंडक्ट्स ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग थ्रू सेंट्रलाइज काउंसलिंग। दोस्तों, DGT जो है एक AICTE
कंडक्ट करवाता है, जो सेंट्रलाइज होता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको CITS में एडमिशन के लिए मौका मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे जाना होगा। तो ये जो बात करने वाले हैं अगस्त सेशन 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन अगस्त 2022 जुलाई 2021। देखिए मेन चीज़ ये देखिए दोस्तों, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 15/6/2022 27/6/2020, यानी 15 जून से 27 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है शाम 27 तारीख को शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं। और आपका इम्पोर्टेंस डेट एक ये है एग्जामिनेशन को लेकर कि डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 19 एंड 20 जुलाई, यानी कि 19 और 20 जुलाई को आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। DGT जो है जब जारी करता है तो ये बहुत कम समय देता है आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए और रिजल्ट को इशू करने में। तो आज से ही अपना तैयारी शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ITI किया हो, NSC अप्रेंटिसशिप किया हो, तो आप एलिजिबल हैं CITS फॉर्म भरने के लिए। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो 2020 के जुलाई में फाइनल एग्जाम ITI के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको CITS कोर्स के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे और आपका जो पैसा एडमिशन चार्ज लगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई है। बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले जो फाइनल ईयर में हैं वो जुलाई में अगर उनका एग्ज़ाम वगैरह होगा तो वो दे सकते हैं। और अगर जब CITS का के एडमिशन के समय आपको सर्टिफिकेट मांगा जाए, मार्कशीट मांगा जाए, तो आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपका रिजल्ट लेट हो जाता है या फेल हो जाते हैं, तो आपको कोर्स के लिए कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोटिस दोस्तों, ये जो आप SCVT के ट्रेनीज हैं, SCVT के छात्र हैं, वो CITS के लिए एलिजिबल नहीं हैं। CITS के लिए उनको खास तौर पे मैं बता दूं कि वो CITS का फॉर्म नहीं भर सकते हैं जब तक कि आप NCVT में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। तो ये चीज़ बातें हैं। और एज क्राइटेरिया जो है, अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको कितना फ़ी देना होगा। इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको जनरल OBC के लिए आपको 500 रुपया देना होंगे और SC ST ESW वोमेन कैंडिडेट्स को 300 रुपया देने होंगे। पेमेंट आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। और AICT का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, 75% आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल ITI लेवल से ट्रेड थ्योरी, जिस आप ट्रेड में हैं उस ट्रेड का आपको 75% और 25% क्वेश्चन जो होगा वो एप्लीट्यूड टू टेस्ट का होगा, लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग होंगे। तो इन चीज़ को आप ज़रूर से इस पे फोकस कीजिएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोस्पेक्टस में कितना फ़ी लग रहा है आपको NSTI में एडमिशन के समय। तो इसका मैं डिस्कस बाद में करूँगा क्या फ़ी लगेगा। मैं मेन चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको nimmi.gov.in पे, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in पे जाकर या DGT.gov. पे जा सकते हैं। आपका इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों देख लीजिए, हॉल टिकट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट फ्रॉम 13/7/2020 to 18/7/2020, यानी 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आप एग्जामिनेशन हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, एप्लीकेशन रिसीव करने का, वो 27/6/2020 है। एक इम्पोर्टेंट नोटिस फिर से यहाँ दे दिया गया है कि 27/6 तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एवर वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आप जो है
DGT के जो साइट है या निम्मी का साइट है हमेशा विजिट करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहे। अगर आपको सिलेबस और के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना हो तो निम्मी ऑनलाइन एडमिशन के साइट पे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों फिर से एक बार डिस्कस कर दिया गया है कि 15 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन 27 जून तक एप्लीकेशन होंगे, 13 से 18 जुलाई तक आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और 13 से 18 तक ही आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। 19 से 20 जुलाई का आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। 5 अगस्त से 10 अगस्त तक आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा। 12 से 17 अगस्त तक सेकेंड काउंसलिंग होंगे और 19 से 24 अगस्त तक आपका थर्ड काउंसलिंग होगा। इसके अलावा भी काउंसलिंग आते हैं, उसका हम बाद में बात करने वाले हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, करीब अगरतला है, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, देहरादून, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, इस तरह से पटना, बड़ौदा, बहुत सारा 26 आपके सेंटर हैं। जिस सेंटर पे आप जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कौन कौन सा ट्रेड है इसका डिस्कस हम बाद में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। तो आज हम जो डिस्कस किए दोस्तों कि किस प्रकार से कितना फ़ी लगेगा, कब से कब रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, तो इन चीज़ों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसका अगले पार्ट में।